रुक्मणी मैया का क्या स्वभाव है? तो माताओं, अभी पति विरोध करे तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाना। हाँ, नॉर्मल रहोगी तो फिर फैमिली भी नॉर्मल रहेगी। क्यों? क्योंकि आप गृह मंत्रालय हैं। अभी होम मिनिस्टर जितना अच्छा रहेगा उतना ही अच्छी व्यवस्थाएं भी रहेगी। अब होम मिनिस्टर जी जितने अच्छे रहेंगे उतना ही अच्छा देश का प्रधानमंत्री रहेगा। इसलिए होम मिनिस्टर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और अभी प्रेजेंट टाइम में होम मिनिस्टर हमारे महाराज चाणक्य जी चाणक्य नीति का प्रयोग कर रहे हैं। और आप सबको पता चल गया होगा, ऐसा होम मिनिस्टर होना चाहिए महाराज कि समय समय पर ऊंची आवाज में बोले, और जब समय ना रहे बोलने का तो नॉर्मल हो जाए। माताओं, इसलिए परिवार में प्रेम होना चाहिए, परिवार में सरलता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परिवार के माहौल का प्रभाव आपके बच्चों के ऊपर पड़ता है, आपकी बच्चियों के ऊपर पड़ता है। इसलिए पति का सम्मान कीजिए। पति का सम्मान करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। अब आप ये मत कहना कि मेरा पति शराबी है, कबाबी है, जुआरी है। अच्छा, पत्नी कौन है? जो पति को पतन से बचाए उसे पत्नी कहते हैं। अगर आपका पति शराबी है तो कोई ना कोई उपाय महाराज थोड़ा सा स्वभाव कड़क कर लीजिए। लेकिन अगर पतिदेव गऊ हैं तो फिर आप गऊ बन जाइए, क्योंकि नमक नमक के साथ नहीं खाया जाता। खाया जाता है? नहीं खाया जाता। अगर नमक नमक के साथ खाया जाएगा तो जिह्वा कट जाएगी। इसलिए पति का सम्मान कीजिए, आदर कीजिए। कहते हैं जो पत्नी पति का आदर करती है तो वो कोई भी व्रत ना रहे तब भी उसे परलोक में उत्तम गति की प्राप्ति होती। हम नहीं कह रहे हैं, ये मत समझना कि देवी जी खूब अपनी तरफ से बड़ा बना बना के बोल रही। नहीं महाराज, मानस में लिखा है। मानस में कब लिखा है? जब माता जानकी पहुंची अत्रि मुनि के आश्रम में। अत्रि मुनि के आश्रम में जब माता जानकी पहुंची और माता अनुसुईया ने पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया। पतिव्रत धर्म, पतिव्रत धर्म क्या होता है? खूब रविवार व्रत रहिए, खूब बृहस्पतिवार व्रत रहिए और पति से खूब झगड़ा कीजिए, खूब झूठ बोलिए, खूब परिवार अपने सासू मम्मी और सास ससुर को खूब परेशान कीजिए, तो फिर आपकी पूजा कोई फल नहीं मिलेगा। आप महाराज खूब रविवार व्रत रहिए और आपके व्यवहार से आपका पति अप्रसन्न है, आपका परिवार अप्रसन्न है, तो फिर किसी भी देवता की कृपा नहीं हो सकती। इसलिए मैं व्रत रहने के लिए मना नहीं कर रही हूं। पतिव्रत धर्म के नियम क्या है उनका पालन करने की बात। तो पत्नी का धर्म क्या होता? तो श्री माता अनुसुईया माता जानकी से निवेदन करती, ये धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। पत्नी का एक धर्म क्या? पति की सेवा करना, पति का सम्मान करना, पति का आदर करना। पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप लोग झूठ बोलती हैं? कितने लोग झूठ बोलती हैं? हाथ ऊपर कीजिए फटाफट। सब सत्यवादी। अभी महाराज पत्नियां पति से कितना झूठ बोलती है बात तो तब पता लगी जब नोटबंदी हुई। पता चला ना कि आपकी पत्नियां आपसे झूठ कितना बोलती हैं जब नोटबंदी हुई। ऐसे अगर पति देव जी 10 रुपए मांग लें कि देवी जेब खाली, आप 10 रुपए दे दीजिए, तो पत्नियों का माताओं का क्या स्वभाव है? मेरे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं और आप 10 रुपए मांगे। तो कहते जब नोटबंदी हुई, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की नोटों के ऊपर, तो कहते हैं फिर महाराज इतने पैसे, तकिए से पैसे निकल रहे हैं, गद्दे से पैसे निकल रहे हैं। पति देव ने पूछा देवी जब 10 रुपए मांगा था तब तो आपने नहीं दिया था।
तो कहा थोड़ा अपनी पॉकेट मनी हम लोगों को भी तो गर्म करना चाहिए। उसी की व्यवस्था हो रही थी, लेकिन मोदी जी ने सब चौपट कर दिया। इसलिए क्या करना है हमें अपने जीवन। एक सुहागिन स्त्री, एक उसके लक्षण क्या है? तो कहते पति की सेवा, उसका यही धर्म है। तो महाराज बृहस्पतिवार व्रत करना भी आपका सार्थक होगा। फिर नौ दुर्गा की पूजा करना, नवरात्रि व्रत रखना भी सार्थक होगा। हम नहीं करें माता अनुसुईया, माता जानकी से कि बिनु श्रम नारी परम गति लाहाई, बिनु श्रम नारी परम गति लाहाई, पतिव्रत धर्म झाड़ी छल गाई, बिनु श्रम नारी परम गति लाहाई, पतिव्रत धर्म झाड़ी छल गाई। उत्तम स्थान की प्राप्ति होगी, कहाँ? परलोक में। और कहते हैं यही बात जब पार्वती मैया का विवाह हुआ, जरूरी है सुनना, इसलिए सुन लीजिए। कहते हैं यही बात जब माता पार्वती का विवाह हुआ, तो महारानी मैना जब पार्वती को विदा कर रही है बाबा शंकर के साथ, तो कहते हैं माता पार्वती को महारानी मैना सुंदर उपदेश दे रही है। क्या उपदेश? एक माँ को अपनी पुत्री को क्या सिखाना चाहिए? केवल बीएससी एमएससी करा के मत रखिए, केवल बीएससी एमएससी बीएड और बीकॉम से उनका जीवन नहीं संवर जाएगा। अगर आपकी बेटी के जीवन में गृहस्थ के संस्कार नहीं है, अगर गृहस्थ के धर्मों का पालन नहीं हो रहा है, तो बीएससी एमएससी महाराज परिवार को कभी सुखी नहीं कर पाएगा। और आप ये सोचे कि हम पुरुष को कॉपी करके अपने जीवन को सुंदर बना लेंगी, तो ये आपकी भूल है। इसलिए पुरुषों को कॉपी मत कीजिए। आपका नारीत्व क्या है, एक नारी के लक्षण क्या है, एक उसकी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, ये अपने बच्चियों को शिक्षित कीजिए माताओं। क्योंकि आज समाज में इतना अत्याचार, इतना पापाचार बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके हम दोषी हैं। लोग कहते वस्त्रों से क्या होता है महाराज, अपना मन सही रखना चाहिए। तो महाराज मैं भी एक बात बोलकर जा रही हूँ कि अग्नि में घी डालने से कभी अग्नि शांत नहीं होती, बल्कि अग्नि की ज्वालाएं और बढ़ जाती हैं। इसलिए नियंत्रण कीजिए, नियंत्रण रखिए। संस्कार क्या है महाराज? तो माता पार्वती को मैना महारानी क्या शिक्षा दे रही है कि करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म व्रत देव न दूजा। नारी का सबसे बड़ा व्रत, सबसे बड़ी तपस्या क्या है? तो कहते हैं अपने पति की सेवा करना, अपने परिवार की सेवा करना। और देखना माताओं, जिस दिन से आपके व्यवहार से आपका पति प्रसन्न होगा, आपका परिवार प्रसन्न होगा, तो महाराज फिर मंदिर में मत्था टेकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सरलता धारण कीजिए, क्योंकि सरलता पर ही परमात्मा रिझते हैं।